हेलो एवरीवन गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोनिक सेक्शंस की एक्सरसाइज 11.2। एंड गाइस, मैंने एक्सरसाइज 11.2 का ना सारा बेसिक इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में करा दिया था, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। आपको ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा इससे पहले वाली वीडियो का। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखोगे ना गाइस, तो ये सारे क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे आपको। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल्स में समझाया हुआ है कि पैराबोलास होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं। ये मैंने आपको टेबल भी बनवाया था कि 4 तरह के पैराबोलास होते हैं, उनकी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सब मैंने आपको सिखाया था। अब यही सारी चीजें इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन सारे कंसेप्ट्स का यूज होगा। ओके, अब गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालने के लिए कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है। समझे हो? कह रहा है जो क्वेश्चन 1 से लेके जो 6 है ना, क्वेश्चन 1 से लेके जो क्वेश्चन 6 है, इन सब में आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकाल दो, हमें एक्सिस ऑफ पैराबोला निकाल दो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल दो इन सब की, एंड लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल दो। बस हमें यही कह रहा है, तो निकाल देंगे हम। अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में गाइस हमें ये इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, ये कौन से पैराबोला की है। क्योंकि हमारे पास तो टोटल 4 तरह के पैराबोलाज है ना। एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, एक ऊपर की तरफ बनता है, एक नीचे की तरफ बनता है। टोटल हमारे पास 4 तरह के पैराबोलाज है। अब हमें ये देखना है जो ये इक्वेशन गिवन है, ये कौन से पैराबोला की है। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने ध्यान दिया, मैंने देखा इज इक्वल टू के इस साइड वाई स्क्वायर है, इसमें इक्वेशन में इज इक्वल टू के इस साइड वाई स्क्वायर है। तो मेरे को एकदम से ध्यान आया कि वाई स्क्वायर किस किस इक्वेशन के लेफ्ट में होता है। एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाली इक्वेशन होती है पैराबोला की। एक इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। यही दो ही तो इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर होता था। ये देखो मैंने आपके लिए टेबल भी बना के रखा है आसानी के लिए। सिर्फ और सिर्फ दो ही इक्वेशन ऐसी होती थी पैराबोला की जिसमें इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर होता था। देखो इधर तो देखो इज इक्वल टू के इस साइड एक्स स्क्वायर है ना। तो हमारा जो ये वाली इक्वेशन दी हुई है, मैंने देखा या तो ये इस वाले पैराबोला की हो सकती है या तो इस वाले पैराबोला की हो सकती है। क्योंकि इसमें जो हमें गिवन इक्वेशन है, इसमें इज इक्वल टू के इस साइड वाई स्क्वायर है। तो मैंने इतना दिमाग तो लगा लिया। अब मैंने ये देखना है कि अब ये जो इक्वेशन गिवन है, ये इस वाले पैराबोला की होगी या इस वाले पैराबोला की होगी। मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली होगी या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x वाली होगी। अब मैंने देखा जो मुझे गिवन इक्वेशन है, इसमें कहीं भी नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है। यहाँ पे कहीं भी अगर नेगेटिव साइन होता तो इसकी इक्वेशन होती। अब इसमें यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं है, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव साइन होता है। तो मतलब जो ये वाली इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन ये है, इस वाले पैराबोला की है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। समझे हो? मैंने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को देख के पता लगा लिया कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस वाले पैराबोला की होगी। मेरे को और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। चलो देखो, मैंने मान लिया आपको समझ नहीं आया। अब आपको देखो ये वाली इक्वेशन तो गिवन समझ आ रही है ना, ये इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन किस पैराबोला की हो सकती है? मैंने इस इक्वेशन को देखा, सिर्फ मैंने देखा ये इक्वेशन एक तो वाई स्क्वायर लेफ्ट में है ना, तो ये तो एक इस वाले पैराबोला की हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक इस वाले पैराबोला की हो सकती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। यही हो सकता है ना। वाई स्क्वायर तो लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ इन दो पैराबोलास की आता है। तो फिर मैंने देखा इसमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन है एक तरह से, क्योंकि नेगेटिव साइन तो है ही नहीं ना यहाँ पे। तो इस वाले पैराबोला की तो हो नहीं सकती है इक्वेशन। तो बचा क्या? सिर्फ यही बचा ना। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इस वाले पैराबोला की है। तो हमें क्या करना है, जो ये इक्वेशन आई है ना हमारी, इसके हिसाब से जो पैराबोला बनता है वो बना दो। उससे थोड़ी हमारी आसानी हो जाएगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किस पैराबोला की इक्वेशन होती है आपको बताना है ना? इस वाले पैराबोला की। मैंने कैसे पता लगाया वो भी बता देता हूँ आपको। देखो गाइस, जो भी हमारे को इक्वेशन दी होती है, जैसे मैंने मान ली ये इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका मैंने आपको बताया था कि इसका पैराबोला बनाते कैसे। जो भी गाइस इसके आगे साइन होता है ना, यहाँ पे जो भी साइन होता है, उस साइन से और ये लास्ट वाली टर्म से पता लगता है कि हमारा पैराबोला किस साइड बनेगा। ये चीज मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी वैसे। अब देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो एक तरह से पॉजिटिव साइन है ना। तो इससे मुझे पता लगा जो हमारा पैराबोला है ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड बनेगा, मतलब इस साइड बनेगा। अगर मान लो मेरी इक्वेशन ये आती वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, जो भी तो आई नहीं, इसको तो काट दो वैसे। पर मान लो अगर हमारी इक्वेशन ये आती इस वाले पैराबोला की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax आती, तो मैं कौन सी तरफ पैराबोला बनाता? मैंने आपको बताया कि इस वाले साइन से और लास्ट वाली टर्म से पता लगता है कि हमारा पैराबोला किस साइड बनेगा। मैंने देखा एक तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे एक्स है, तो मतलब हमारा जो पैराबोला बनेगा ना, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। अगर मेरी इक्वेशन ये वाली आती तो नेगेटिव एक्स एक्सिस कैसे, मतलब ये वाला पैराबोला बनेगा हमारा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की जो साइड होता है। ठीक है, तो मेरा ये वाला पैराबोला तो आ गया। अब मैंने देखा मुझे क्या क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, फोकस का पॉइंट निकालने के लिए कह रहे हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने देखा जो फोकस होता है वो तो पैराबोला के अंदर ही होता है, तो मैंने ये इसको कोई एफ पॉइंट ले लिया फोकस। अब मुझे इसके जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कह रहे हैं, मतलब इसका पॉइंट निकालने के लिए कह रहे हैं। अब आपको गाइस सबको पता है, यहाँ से लेके जो वर्टेक्स होता है हमारा, ये वर्टेक्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए होता है।
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए होता है, और यही सेम डिस्टेंस हमारा वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक भी होता है। डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो इससे भी यहाँ तक का डिस्टेंस ए ही होता है। तो अब मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ए है अगर, तो इसका जो पॉइंट होगा हमारा, इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ए कॉमा जीरो ही तो होगा, ए कॉमा जीरो। तो मैंने सोचा अगर मेरा किसी तरह ए पता लग जाए, मुझे ए की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा फोकस का पॉइंट आ जाएगा ना। तो मैंने देखा ए की वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले मैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे ना थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, ध्यान से समझना। मैंने देखा जो मेरा पैराबोला है उसकी इक्वेशन ये हमें गिवन है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, इस पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। और जो इस पैराबोला की असली में इक्वेशन होती है, ठीक है, एक तरह से उसको जनरल इक्वेशन भी कह सकते हो, वो इक्वेशन ये है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। समझो मैं, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं इस पैराबोला की जो इक्वेशन गिवन है वो ये है, पर असली में जो इक्वेशन होती है इस पैराबोला की वो ये होती है। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन इक्वल ही तो हुई, इस पैराबोला की ये इक्वेशन है, इस पैराबोला की ये इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हुई, दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो मतलब मैं ना इनको कंपेयर करके ना ए की वैल्यू निकाल दूंगा। कैसे ए की वैल्यू निकालूंगा, मैंने देखा इस साइड वाई स्क्वायर है, इसमें इस साइड भी वाई स्क्वायर है, मैंने देखा इसमें इधर एक्स है इधर भी एक्स है, मैंने कहा बस ये जो 4a है ना 4a, इसकी जगह इधर 12 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ 4a इज इक्वल टू 12 है, 4a इज इक्वल टू 12। यहां से मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू कितनी आ गई, 4 3 12, ए की वैल्यू मेरी 3 आ गई। अब ए की वैल्यू मेरी 3 आ गई, ए की वैल्यू यहां डालो, मेरा फोकस का पॉइंट आ गया। तो क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज इक्वल टू क्या आया 3,0, क्योंकि ए की वैल्यू मेरी 3 है, 3,0। देन सेकंड पॉइंट पे आते हैं हमारे, क्या करें, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी निकालो। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है ना हमारा पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हुई, एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स एक्सिस। अब आप यहाँ पे चाहो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख सकते हो, वो टीचर गलत नहीं करेगी, पर जनरली हम एक्स एक्सिस ही लिखते हैं बस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है तो भी सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या आ गया हमारा, एक्स एक्सिस आ गया। देन थर्ड पॉइंट पे आते हैं हमारे, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो हमें ए की वैल्यू तो पता लग चुकी है कि हमारा वर्टेक्स से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए है, ए की वैल्यू हमें 3 पता है, वर्टेक्स से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारी 3 है, और वर्टेक्स से लेके यहां तक का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस ये भी हमारा 3 है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू -3 नहीं आ जाएगी इसकी इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू -3। कैसे आई है, देखो ये मान लो हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ना हमारी कुछ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनी हुई है, देखो ऐसे करके, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, डायरेक्ट्रिक्स हमारी यहाँ पे बनी हुई है कुछ, ये ऐसे करके। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, जब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 3 है, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, ये देखो इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, तो ये वाली जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स की, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू -3 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन एक्स इक्वल टू -3 हो जाएगी। ऐसे ही समझो ना, जैसे हम पहले नहीं करते थे, जैसे यहाँ पे -1 होता था, -2 होता था, -3 होता था। -1 पे अगर हम ऐसे लाइन बनाते थे ऐसे करके, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, एक्स इक्वल टू -1 ही तो होती थी। ऐसे अगर हम -2 पे इक्वेशन लाइन बनाते थे ऐसे करके, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, एक्स इक्वल टू -2। ऐसे ही हमने 3 पे बना रखी है, -3 पे ऐसे करके, तो इसकी इक्वेशन क्या हुई लाइन की, एक्स इक्वल टू -3। सही है, वही कंसेप्ट है बेसिक वाला। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख दो यहाँ पे, एक्स इक्वल टू -3 आ गया हमारा। देन लास्ट स्टेप क्या है हमारा, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है हमें, तो यहाँ पे निकाल देंगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती क्या है, सबको पता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला है 4a। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालो, हमारी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगी, 4 इंटू में 3 कर देंगे ना, a की वैल्यू हमारी 3 है, तो 4 इंटू में 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 हमारा आंसर। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गई हमारी 12, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब देखो गाइस, आप खुद सोचो, इस इक्वेशन को देखते ही आप पता लगाओ कि कौन से पैराबोला की इक्वेशन होगी। हमारी ये वाली ऐसी इक्वेशन दो पैराबोलास की होती है, एक तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की होती है, और एक किसकी होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay की होती है। अब देखो इस वाले पैराबोला में देखो कहीं भी नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन कहीं भी नहीं आ रहा ना, कहीं नहीं आ रहा, तो मतलब ये वाली इक्वेशन होगी ना,
ये वाली इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि देखो मैंने यही दोनों इक्वेशन क्यों लिखी, क्योंकि मुझे पता है एक्स स्क्वायर इस साइड सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन होती है, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक क्या होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यही दो इक्वेशन तो होती है बस, जब जिसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर होता है। तो मैंने यही दोनों सबसे पहले मैंने यही दोनों इक्वेशन लिखी थी, फिर मैंने पता लगाया कि इन दोनों इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन किस पैराबोला की हो सकती है। मेरे को पता लगा कि ये वाले पैराबोला की होगी, क्योंकि इस वाले पैराबोला में पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो मुझे पता लग गया जो हमारी इक्वेशन असली में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो इसका पैराबोला क्या बनेगा, खुद बताओ आप किस साइड बनेगा इसका पैराबोला। पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे लिखा हुआ ना हमारा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +4ay है, ऐसे ऐसे समझो इसको, +4ay है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हमारा पैराबोला बनेगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस की कहाँ है, हमारी ऊपर की तरफ है ना, तो ये हमारा पैराबोला बन गया। यहाँ पे हमारा कुछ फोकस हो जाएगा, ये हमारी कुछ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पे। तो निकाल देते हैं, सबसे पहले वही कंसेप्ट यूज करना जो क्वेश्चन फर्स्ट में यूज किया। अब हमारा जो ये वाली क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन भी इस पैराबोला की है, ये वाली क्वेश्चन भी इस पैराबोला की है, तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो हुई। हमारी देखो असली में जो इक्वेशन है इस पैराबोला की, वो ये है असली में जो इक्वेशन है, पर जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो ये दी हुई है। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो हुई। अब ये दोनों इक्वेशन सेम है तो हम इनको मैच करवा लेते हैं, इस साइड एक्स स्क्वायर है, इस साइड एक्स स्क्वायर है, इस साइड वाई है, इस साइड वाई है। तो मैंने देखा ये जो 4a की जगह है ना, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो मतलब 4a इज इक्वल टू 6 होगा ना, तो 4a इज इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू आ जाती है, a इज इक्वल टू 6/4, क्या आ जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, तो a इज इक्वल टू 3/2 आ गया मेरा। अब a की वैल्यू मेरी 3/2 आ गई, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का a होता है और यहाँ से यहाँ तक हमारा a होता है, सही है। तो अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जो हमारा फोकस पॉइंट है, आप खुद बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे, हमारा a जो है 3/2 है, तो इसको इस वाले पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 0,3/2 तो हो गया, 0,3/2, सही है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमारी 3/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इस वाले पॉइंट को हम ऐसे लिखेंगे ना 0,3/2। ठीक है, बस थोड़ी सी ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाना। 0,3/2 हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आ गए। देन एक्सिस ऑफ पैराबोला देखते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला हमें क्वेश्चन में देखते ही पता लग रहा है एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बन रहा है, तो मतलब क्या होगा हमारे एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस भी लिख सकते हो और वाई एक्सिस लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जनरली हम सिर्फ और सिर्फ एक्सिस लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस लिख दोगे तो भी 100% राइट है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं, देन डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस हमारा 3/2 है, ए इज इक्वल टू क्योंकि हमारा 3/2 आया, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा, 0,-3/2 होगा ना, 0,-3/2। पर हमें बताना क्या है, हमें इक्वेशन बतानी है, जो डायरेक्ट्रिक्स है ना इसकी इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -3/2, y इज इक्वल टू -3/2, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, क्योंकि जो ये वाली पूरी लाइन होगी वो y इज इक्वल टू -3/2 ही तो होगी ना, -3/2। देन लास्ट रह गया हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या होता है, 4a होता है ना, 4a, तो a की वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है। तो 4 इंटू में 3/2, 2 2 जा, तो कितना आ गया 6 आ गया, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आई हमारी 6 आ गया। ये गाइस जो हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ना, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4a होता है, 4a तो हमें पता है ना 6 है, हमने यहाँ ऊपर ही निकाल के रखा हुआ है 4a इज इक्वल टू 6 है, तो डायरेक्ट 4a की यहाँ पे a की जगह वैल्यू डालने की क्या जरूरत है, सीधा 4a इज इक्वल टू 6 लिखो, क्योंकि हमें पता है 4a की वैल्यू 6 है, सही है। अब गाइस देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। अब आप खुद बताओ ये इक्वेशन किस पैराबोला की होगी, या तो इसकी हो सकती है, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, या तो इसकी हो सकती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, एक ही बात हो सकती है ना। अब आप देखो खुद सोचो, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है ना, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मतलब ये वाली इक्वेशन राइट है हमारी, ये वाली, और ये वाली नहीं, गलत है बिल्कुल ये, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये वाली इक्वेशन आएगी नहीं। तो अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax किस पैराबोला की इक्वेशन होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा पैराबोला, नेगेटिव साइन है और यहाँ पे एक्स लगा हुआ ना, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमारा पैराबोला बनेगा, तो कहाँ बनेगा ऐसे, ठीक है। फोकस पॉइंट हमारा यहाँ होगा कुछ, डायरेक्ट्रिक्स कुछ हमारी यहाँ पे होगी, डायरेक्ट्रिक्स
ठीक है, अब निकाल दो सब कुछ जो जो हमें निकालने के लिए कह रहे थे। देखो इन दोनों इक्वेशन को मैच करवाओ, क्या बन रहा है, एक्स भी है इधर, एक्स भी है, वाई स्क्वायर भी इधर, वाई स्क्वायर भी इधर, माइनस भी है, माइनस भी है। 4a की जगह बस मैंने देखा 8 है, तो 4a की जगह इज इक्वल टू 8 लिख दो, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी। जैसे हमारी गाइस इन क्वेश्चंस में a की वैल्यू आ जाती है ना, जैसे ही हमें a की वैल्यू मिल गई समझ लो क्वेश्चन खत्म। मेन मोटिव हमारा इन क्वेश्चंस में यही है, जो जो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक है ना, इनमें मेन मोटिव हमारा यही है, बस किसी तरह ये a की वैल्यू पता लग जाए। आपने देखा होगा पहले के क्वेश्चन में भी, जैसे ही हमें a की वैल्यू पता लगी सारा क्वेश्चन अपने आप ही हो जाता है। देखो अभी भी आपको करके दिखाऊंगा, a की वैल्यू पता लगती है क्वेश्चन खत्म। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 2, a की वैल्यू 2 आ गई। अब सब कुछ निकल जाएगा। देखो हमारा, हमें पता है फोकस से लेके ये वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a होता है, और यहाँ से लेके वर्टेक्स से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a ही होता है, हमें पता है ये बात। अब हमारा फोकस पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के इस साइड चल रहा है हमारा, मतलब जो हमारी ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इस साइड है, तो मतलब ए इज इक्वल टू 2 है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, -2,0 ही तो होगा ना, -2,0, क्योंकि हमारा जो ए है ये 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 2 है, पर ये चल रही है हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा ना, -2,0। दैट्स इट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकल गए। देन हमें और क्या निकालना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालनी है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकाल देते हैं, पैराबोला, तो क्या आ जाएगी एक्सिस, देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है ना हमारा पैराबोला, इस साइड बन रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, हमें वैसे भी फिगर देखती जो हमारी ये इक्वेशन है इसको देखती पता लग रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला, चाहे यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस लिख दो चाहे सिर्फ एक्स एक्सिस लिख दो, दोनों एक ही बात है। जनरली हम सिर्फ और सिर्फ एक्सिस लिखते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखते। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारा कितना 2 है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 2 है, तो मतलब ये वाला जो हमारी लाइन है डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 नहीं हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2, सही है। देन लास्ट क्या बचा हमारा, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या होता है, 4a होता है ना, 4a इज इक्वल टू, देखो हमने निकाल ही रखा है 4a इज इक्वल टू 8 है, तो डायरेक्ट लिख दो 4a इज इक्वल टू 8, यहाँ पे हम a की वैल्यू डालेंगे तब भी 8 आएगा हमारा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना 4a इज इक्वल टू 8, हमें पता है 4a इज इक्वल टू 8 है। अब गाइस देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अब आप खुद देखते ही पता लगाओ जो ये हमें इक्वेशन दी हुई है ये कौन से पैराबोला की इक्वेशन है, इस वाले पैराबोला की होगी ना ये एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इज इक्वल टू -4ay, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो मैं लिखता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल इक्वेशन को देखते ही पता लगा लिया करो। अब मैंने देखा जो मेरी इक्वेशन है ये पैराबोला की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इसको देखते ही पता लगाओ कि हमारा पैराबोला किस साइड बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बनेगा ना, ये नेगेटिव साइन है और यहाँ पे वाई है तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बनेगा, तो बना देते हैं हम नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, फोकस इसका कुछ यहाँ पे आएगा, फोकस पॉइंट, और डायरेक्ट्रिक्स हमारी कुछ यहाँ पे आएगी। देन दोनों इक्वेशन को मैच करके ए की वैल्यू निकाल दो, देखो 4a इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को मैच करो, एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, वाई इधर है, वाई इधर है, और नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है, बस यहाँ पे 4a की जगह 16 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 4a इज इक्वल टू 16 है। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू हमारी 4 आ गई। जैसी हमारी a की वैल्यू आ गई वैसे ही हमारा 99% क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब देखो a होता है हमारा वर्टेक्स से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा ये a है, और यहाँ फोकस से लेके वर्टेक्स तक का ये भी डिस्टेंस हमारा a होता है। अब हमें a की वैल्यू पता लग गई है 4, फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -4, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा 4 है, और नेगेटिव वाई एक्सिस है तो नेगेटिव साइन आएगा ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज इक्वल टू क्या आएगा 0, -4। ठीक है, जो ये हमारा फोकस पॉइंट होगा ना ये वाला पॉइंट, ये 0, -4 होगा। देन एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये तो हम इक्वेशन को देखते ही पता लगा देते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या चल रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस चल रही है ना, तो खाली हम यहाँ पे वाई एक्सिस लिख देंगे बस, पैराबोला इज इक्वल टू नेगेटिव वाई एक्सिस लिख दो तो भी सही है, और खाली वाई एक्सिस लिख दो तो भी 100% राइट है। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये है,
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4 होगी ना, ये वाली लाइन जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 4। देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू, लेंथ क्या आ जाएगी, लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, तो 4a इज इक्वल टू क्या है हमारा, 4a इज इक्वल टू 16 है ना, तो डायरेक्ट लिखो, चाहे आप a की वैल्यू भी डाल दो तो भी सही है। 4a इज इक्वल टू 16, दैट्स इट, क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं गाइस फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। अब ये इक्वेशन किस पैराबोला की होगी, देखते ही पता लगाओ। वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4x की होगी ना, ये 4ax। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो मैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लिखता, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x लिखता। ठीक है, तो अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसको देखते ही पता लगाओ कि पैराबोला किस साइड बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा ना ये, यहाँ पे क्योंकि हमारा पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमारा पैराबोला बन जाएगा, तो बना देते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ होती है तो इस तरफ हम पैराबोला बना देंगे हमारा। इसका फोकस पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा पैराबोला के अंदर, एंड डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहाँ पे होगी ऐसे करके। अब हम निकाल देते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आएगी, दोनों इक्वेशन को मैच करो। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा ना, 4a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू 10/4, 2 2 जा 2 5 जा, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 5/2। अब a की वैल्यू आ गई तो हमारे सारे सब कुछ निकल जाएगा जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब a हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक a है, और ये भी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक a है। अब इसकी हमें लेंथ दी हुई है a की 5/2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5/2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 5/2, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस चल रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 5/2, 0, 5/2, 0। ये हमारा फोकस के पॉइंट आ गया। देन हमें क्या निकालना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है ना पैराबोला, तो एक्स एक्सिस होगी, या पॉजिटिव लिख दो वो भी एक ही बात है, एक्स एक्सिस। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारी, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 5/2, ठीक है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5/2 है, पर हमारा जो ये चीज चल रही है, ये वाली जो एक्सिस चल रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस चल रही है, तो जो ये वाली लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू -5/2, ये वाली लाइन, तो एक्स इज इक्वल टू -5/2 हो जाएगी। गैस कई बंदे ना एक गलती करते हैं, कई बंदे ना ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको 5/2 लिख देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो नेगेटिव डिस्टेंस है इसको -5/2 लिख देते हैं, जो कि गलत है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव ही नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। जो हमारे यहाँ पे नंबर्स चल रहे होते हैं ना एक्सिस पे, वो नेगेटिव होते हैं, जैसे ये -1, ये -2 हो जाएगा, ऐसे -3, वो नेगेटिव होते हैं। कभी भी डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता। ये जो हमारा ए है ना, ये डिस्टेंस है। अगर आपका कभी भी गाइस क्वेश्चन में हमारा ए अगर नेगेटिव आ जाए ना, कभी भी ऐसे ये वाले जो आप क्वेश्चन कर रहे हो इसमें अगर आपका किसी भी हालत में अगर ए नेगेटिव आ जाए, तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। ए कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि ए हमारा डिस्टेंस है। जहां भी आपको ए नेगेटिव मिल जाए समझ लेना वही मेरी कहीं गलती हो गया, वो ऊपर चले जाना देखने कि कहाँ गलती हुई है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल गई हमारी -5/2, एक्स इज इक्वल टू -5/2। देन लास्ट क्या रहेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या होता है, 4a। 4a क्या है हमारा, 10 आया था ना, 4a इज इक्वल टू 10, दैट्स इट। फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देन अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y है। अब ये किस पैराबोला की इक्वेशन होगी, देखती बताओ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन है तो माइनस, देन 4ay, इसका पैराबोला किस साइड बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। नेगेटिव साइन है और वाई एक्सिस है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका पैराबोला बना देते हैं। ऐसे कुछ बन जाएगा। यहाँ पे हमारा कुछ फोकस पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी कोई डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, देन अब ए की वैल्यू निकाल दो। ए की वैल्यू क्या आएगी, दोनों इक्वेशन को मैच करो। माइनस है, वाई है, बस 4a की जगह 9 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, 4a की जगह 9 लिखा हुआ था, 4a इज इक्वल टू 9 हो गया हमारा। 4a इज इक्वल टू 9, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a इज इक्वल टू 9/4, ये हमारा a आ गया। बस ये कुछ कट नहीं रहा तो ऐसे कैसे लिख देंगे इसको। अब a की वैल्यू हमारी 9/4 आई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा a है, और यहाँ से
वर्टेक्स से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा ये भी ए है, ए। देन फोकस पॉइंट लिख दो सबसे पहले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज इक्वल टू क्या देगा, ये वाला पॉइंट देखो, आप खुद बताओ ये वाला पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9/4 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,9/4 नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस 9/4 है, और जो ये एक्सिस चल रही है हमारी नेगेटिव एक्सिस चल रही है ना, तो नेगेटिव साइन आएगा ना यहाँ पे, 0,-9/4। देन इक्वेशन ऑफ देन एक्सिस ऑफ पैराबोला निकाल देते हैं सबसे पहले, एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है हमारा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बन रहा है ना हमारा पैराबोला, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बन रहा है, तो एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस लिख देते हैं बस यहाँ पे हम, वाई एक्सिस। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये है, ए क्या है हमारा 9/4, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो लाइन है हमारी, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 9/4, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव 9/4, तो ये वाला हमारी जो लाइन हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी +9/4, y इज इक्वल टू 9/4 कह लो या प्लस कह लो, एक ही बात है, y इज इक्वल टू 9/4। देन लास्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, इज इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या है हमारी 9 है ना, तो इज इक्वल टू 9 हमारा आंसर, दैट्स इट। अब गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। कह रहे हैं गाइस क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक ना इन्होंने कुछ ना कुछ कंडीशंस दी हुई है, 7 से लेकर 12 तक इन्होंने कुछ ना कंडीशंस दी हुई है क्वेश्चन में, कह रहे हैं इन कंडीशंस का यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल दो, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हुआ, बस हमें और कुछ नहीं करना। अब देखो गाइस 7 जो क्वेश्चन है उसमें हमें कंडीशन दी हुई है, फोकस 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6। अब आप गाइस खुद बताओ, जो हमारा फोकस 6,0 होगा वो कौन से पैराबोला का होगा, आप खुद बताओ। सबसे पहले ना 6,0 पॉइंट को प्लॉट करो, देखो कहाँ आएगा 6,0 पॉइंट हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा ना, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट 6 है, तो ये 6,0 हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया F, ये हमें दिया हुआ है। अब आप गाइस खुद बताओ, जो ये 6,0 फोकस है ये कौन से पैराबोला का होगा। टोटल हमारे पास 4 तरह के पैराबोलाज होते हैं ना, जो हमारे सिलेबस में 4 तरह के तो पैराबोला है, एक इस साइड है पैराबोला, एक ये वाला है पैराबोला, एक ऊपर है और एक नीचे है, ये 4 तरह के तो पैराबोला है। अब आप खुद बताओ, जो ये फोकस है कौन से पैराबोला का होगा, ऑब्वियसली इस वाले पैराबोला का ही तो होगा, क्योंकि हमेशा जो फोकस होता है वो पैराबोला के अंदर होता है, तो 6,0 पॉइंट इस वाली पैराबोला का ही तो होगा ना, यहाँ पे है फोकस इसका, तो हम ये वाला पैराबोला बना देते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो पता लग गया ना पैराबोला के बारे में, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट तो हुआ कम से कम, ठीक है, ये जैसे हमारा पैराबोला हो गया। देन हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी दी हुई है, x इज इक्वल टू -6। अब आप गाइस खुद बताओ, जो ये वाला हमारा पैराबोला होता है इसकी इक्वेशन क्या आती है, y² इज इक्वल टू 4ax आती है ना इस वाले पैराबोला की इक्वेशन, क्योंकि ये वाला जो पैराबोला है ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ बन रहा है, क्योंकि ये इस साइड जो होती है पॉजिटिव x एक्सिस होती है ना, ये वाला पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ बन रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या आती है, y² इज इक्वल टू पॉजिटिव x एक्सिस है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव, देन 4a तो आता ही आता है हमारा, देन यहाँ पे x आ जाता है। इस चीज से लास्ट वाली टर्म से और इससे पता लगता है कि हमारा पैराबोला किस साइड बन रहा है। देखो पॉजिटिव x है ना, पॉजिटिव x, इसका मतलब है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ बन रहा है। अब हमने पैराबोला को पढ़ के इक्वेशन निकाल दी, y² इज इक्वल टू 4ax, हमारी ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी इक्वेशन है 99% हमारा गाइस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में बस a की वैल्यू डालनी है, जैसे हमने इसके अंदर a की वैल्यू डाल दी हमारा क्वेश्चन खत्म, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला की। बस अब हमें इसमें a की वैल्यू डालनी है। देखो अब a क्या होता है हमारा, सबको पता है, ये जो वर्टेक्स होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट a होता है, डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा a होता है, और इसको भी a कह सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी a होता है। तो a की वैल्यू क्या है, साफ साफ हमें पता लग रही है। देखो ये वाला पॉइंट जो है हमें 6,0 दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट 6,0 है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 6 हुआ ना, तो मतलब a की वैल्यू हमारी 6 है। यहाँ पे लिखेंगे हेयर वैल्यू, या हेयर वैल्यू कह लो, सीधा a लिखो, a इज इक्वल टू 6, देन वैल्यू डाल दो यहाँ पे, y² इज इक्वल टू 4 इंटू में a की जगह 6 डाल देंगे, देन x कितना आ गया
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x दैट इज 8। क्वेश्चन हमारा खत्म। ये हमारी पैराबोला की क्वेश्चन आ गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। बस ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने क्या किया, बस सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू डाली और कुछ नहीं किया। ए की वैल्यू डालते ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे बताओ। ओके, देन अब देखते हैं 8th पार्ट, क्वेश्चन 8th। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस हल्का सा दिमाग लगेगा किसी भी चीज का ना। इस एक्सरसाइज में किसी भी चीज का रट्टा मत मारना, समझ के करना। समझ के करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है हमारा, फोकस दिया हुआ है। फोकस दिया हुआ है 0,-3 एंड डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3 दी हुई है। अब निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारे फोकस का पॉइंट दिया हुआ है ना, ये वाला पॉइंट को प्लॉट करो। इसी से हमें पता लग जाता है कि हमारा जो पैराबोला है वो किस साइड बनेगा। इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। 0,-3 कुछ ना कुछ इधर आएगा ना, क्योंकि हमारा वाई एक्सिस का नेगेटिव चल रहा है। यहाँ पे नेगेटिव -3 यहाँ पे होगा, तो ये वाला पॉइंट कुछ ना कुछ इधर आएगा 0,-3। ठीक है, रफली प्लॉट करना होता है। ऐसे नहीं कि आपको पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूरा बनानी है, फिर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लगाने लाइंस पे। ऐसे नहीं, बस रफली प्लॉट करो और कुछ नहीं है इसमें। 0,-3 ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आप खुद बताओ, जो ये वाला फोकस पॉइंट है किस वाले पैराबोला का होता है? जो नीचे की तरफ बन रहा होता है इसी का तो होता है फोकस पॉइंट। सही है, चलो हमें पैराबोला के बारे में कुछ ना कुछ तो पता लगा। देन आगे करते हैं। मैंने देखा जो ये पैराबोला है ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बन रहा है। नीचे की तरफ बन रहा है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बन रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बनने वाले की इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की? यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है और 4a तो आता ही आता है सब में, और नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, तो लास्ट में वाई आ जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। देन अगर यहाँ पे वाई होता है तो इस साइड क्या होता है? वाई का उल्टा एक्स हो जाता है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जो चीज यहाँ पे होती है उसका उल्टा यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई होता है, अगर यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे एक्स होता है। तो हमारी इस वाले पैराबोला की इक्वेशन तो आ गई। अब मैंने कहा मेरी इक्वेशन मिल गई है मेरे को, बस यहाँ पे ए की वैल्यू डालूंगा, मेरा क्वेश्चन खत्म। और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। मैंने देखा ए की वैल्यू क्या है, मैंने देखा मेरा ये चीज यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी दी हुई है, ये चीज ध्यान रख लो। वैसे इसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। जो मैं इन्होंने कंडीशन दी हुई है ना डायरेक्ट्रिक्स की, आपने देखा होगा क्वेश्चन 7th में भी कहीं यूज नहीं हुई, पर फिर भी हमें दी हुई है ना, तो फिर हम बना भी लेते हैं। वाई इक्वल टू 3, काम इसका कुछ नहीं है, हमारा काम फोकस ही चल जाता है। वाई इक्वल टू 3 इस वाली लाइन की इक्वेशन है। देन काम कुछ नहीं होता डायरेक्ट्रिक्स का इन क्वेश्चंस में। देन हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी? मैंने देखा जो ये मेरा वर्टेक्स होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए होता है, मुझे पता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए होता है। अब जैसे मर्जी आप ए निकाल दो, आपकी मर्जी है। मैंने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, और ये लाइन वाई इक्वल टू 3 की चल रही है, मतलब ये भी तो 3 होगा ना, यहाँ तक का पॉइंट, ये भी 3 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ? 3 तो हुआ। तो ए की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है। आप चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी देखो 3 है। ठीक है, ये माइनस तो इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है ना, नेगेटिव साइन इसलिए लगा। पर असली में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो तो पॉजिटिव में होता है ना, तो डिस्टेंस तो हमेशा हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं। ठीक है, तो एज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। चाहे आप यहाँ से निकाल दो 3, चाहे यहाँ से निकाल दो, दोनों एक ही बात है। बस हमें लिखना है यहाँ पे एज इक्वल टू 3 की वैल्यू आ गई हमारे, एज इक्वल टू 3 है। देन ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू में 3 वाई, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12 वाई, हमारा आंसर। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बताओ इसमें कहीं भी हमारा डायरेक्ट्रिक्स का यूज हुआ है? नहीं हुआ ना, पर फिर भी हमें लिखनी तो पड़ती है क्योंकि हमें दी हुई है। देन अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 9th क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दी हुई है? वर्टेक्स दिया हुआ है 0,0, वर्टेक्स 0,0 दिया हुआ है, एंड फोकस दिया हुआ है 3,0, फोकस 3,0 दिया हुआ है। अब इस वर्टेक्स का तो कोई गैस काम ही नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे सिलेबस में पैराबोलाज है ना, 4 तरह के पैराबोलाज हैं, उनमें सबका वर्टेक्स 0 ही है, 0,0 ही है। देखो ये भी 0,0, ये भी 0,0, ये भी 0,0। अगर हमारे सिलेबस में और भी ज्यादा पैराबोलाज होते हैं ना, तो उनके वर्टेक्स अलग अलग होते हैं। हमारे जो सिलेबस में 4 तरह के पैराबोलाज हैं, इनमें सबका जो वर्टेक्स है ना, सबका वर्टेक्स 0,0 ही है। तो इसका तो हमारा कोई काम नहीं है। मैंने आपको बताया हमारा फोकस ही काम चल जाता है। फोकस है हमारा 3,0। सबसे पहले फोकस वाले पॉइंट को प्लॉट करते हैं। 3,0, 3,0 यहाँ पे कुछ होगा, 3,0। अब ये वाला जो फोकस है कौन से पैराबोला का होगा आप खुद बताओ? इस वाले पैराबोला का होगा ना, जो ऐसे करके बनेगा। और इसका वर्टेक्स हमारे हमें ये 0,0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखना लिख दो, नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है इसमें। देन बस हमें हमें ये 2 कंडीशंस दी हुई है, इनका यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ ये पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है हमें, तो निकाल देते हैं। सबसे पहले सोचो जो ये हमारा पैराबोला बन रहा है, इसकी असली में इक्वेशन होगी क्या? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है ना,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, देन 4a तो आता ही आता है, देन x आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रही है, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आता है, y आता है, और यहाँ पे स्क्वायर तो सबके साथ आता ही आता है। यहाँ पे पॉजिटिव लिखो ना लिखो वो तो एक ही बात रहती है। तो हमें इसकी असली में इक्वेशन तो मिल गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू डाल देंगे। a की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स तो दी नहीं हुई, तो नहीं तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का भी लिख लेते a। डायरेक्ट्रिक्स हमें दी नहीं हुई, अगर डायरेक्ट्रिक्स दी होती यहाँ पे ऐसे करके तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी a ही होता। देन अब देखो हम ये वाला पॉइंट दिया हुआ 3,0, तो मतलब इसका मतलब ये है वर्टेक्स से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 3 है। ये जो डिस्टेंस है हमारा a, ये 3 हुआ ना, क्योंकि हमें ये पॉइंट दिया हुआ 3,0। ये डिस्टेंस हमारा 3 है, तो मतलब a की वैल्यू हमारी 3 आ गई, a इज इक्वल टू 3। देन प्लॉट कर दो इसको, मतलब a इज इक्वल टू 3 की वैल्यू को इसमें डाल दो, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में a की जगह 3, देन इंटू में x, ऐसे कैसे कितना आ गया 12x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई।